राम सदाशिव स्वरूप परम संसद गुरुदेव स्वयं तथा द्वैत करा उदासीन सलया अनुरागी मोहन सहित प्रतिवृंद तथा परमात्मा अनुरागी आत्माओं। वहां सुनाई देता है, हाथ उठाओ कोई, बस ना हम कथावाचक हैं, ना हम उपदेशक हैं, न किसी को हम संदेश देने आए हैं, न किसी को निर्देश देने आए हैं, और न किसी को उपदेश देने आए। हम आदेश देने आए। जिसको मानना हो वो माने, जिसको न मानना हो कोई जबरदस्ती नहीं। ये है सनातन धर्म। कोई इसमें लेफ्ट राइट नहीं है कि बाएं की जगह या दाहिना पांव उठ जाए तो पीछे आने वाले का बूट जो है आगे आने वाले के पैर में लग जाएगा, वो गिर जाएगा। इस वजह से जहां जबरदस्ती है वहां संसार, और जहां जबरदस्ती है वहां बादशाहत है। जहां जबरदस्ती नहीं वहां शहंशाही है। जहां जबरदस्ती है वो सम्राट है, और जहां जबरदस्ती नहीं है वो स्वराट है। सबको दबाकर अपना हुक्म पालन कराने के लिए मजबूर कर देने वाला संसार है, और संसार का बादशाह है, संसार का सम्राट है। और अपने को मजबूर कर देने वाला, अपने को अपने कंट्रोल में रखने वाला जो है वो स्वराट है। इस वजह से इस स्वराट को प्राप्त करने के लिए गुरु के आदेश का पालन करना, अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है, लाजमी, कंपल्सरी। और ये कंपल्सरी जो है इसमें आपसे एक सेकंड का टाइम भी नहीं मांगा जा रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि सवेरे उठिए आप, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नहाइए तब कहिए, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि किसी आसन से बैठिए, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जोर से कहिए या धीरे से कहिए, लेकिन कहिए। और वो कब कहिए? जब आपको टाइम हो। जिसके पास कोई टाइम न हो तो टेस्टिंग का है, वहां तो कोई काम नहीं है। वैसे ऐसे भी लोग हुए हैं जो टेस्टिंग भी काम करते हैं, टेस्टिंग करने का नहीं। पहला चीफ मिनिस्टर जो यूपी का हुआ, गोविंद बल्लभ पंत, उनके सामने स्टूल पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती थी वो रख दी जाती थी, क्योंकि 3.5 घंटा टेस्टिंग बैठते थे तो उतनी देर में बहुत फैसले हो जाते। इस वजह से कोई भी बंधन है नहीं। अरे हमारे भगवान जब बंधन नहीं लगाते हैं, काम बंधन लगाने वाले कौन है? लेकिन अगर बंधन लगाने वाले हमको समझो तो हम भगवान के ऊपर बंधन लगाते हैं। भगवान हमारे बंधन में है। कहा तो सर्वशक्तिमान कैसे हैं? अभी उनसे पूछो कि सर्वशक्तिमान कैसे हैं। छोटा सा बच्चा रोने लगा तो बड़ा भारी सम्राट जो है प्रोग्राम उसने चेंज कर दिया। तो मंत्री लोग
जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने कहा इतने छोटे से बच्चे से दब गए आप, तो क्या दब गया, क्या नहीं दबा, दबा कि नहीं दबा ये आप जानेंगे। नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो गया कि नहीं, प्रोग्राम कैंसिल इस वजह से। मोरे प्रौढ़ तनय संज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय संज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी। शिशु के समान 6 वर्ष की उम्र, वैसे गोस्वामी जी ने 5 ही वर्ष माना, बरस 5 कहा रहा लो भाई। ये मनोविज्ञान के कुछ जानने वाले 6 वर्ष मानते हैं। 6 और 12, 18 और 24 और 30 और 36 और 40, इसके बाद जिंदा है कि मुर्दा है पता नहीं। तो मामला यही है कि मोरे प्रौढ़ तनय संज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी, और करो सदा तिन कहे रखवारी, जिम बालक हैं राखी महतारी। महतारी माता के मुकाबले में कुछ नहीं है। जितने रामायण पढ़ने वाले हैं, जितने बैठे हुए हैं, अपनी माता का कितना आदर करते हैं, ये अपने कलेजे पर हाथ रख करके इनको बताओ। शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी माता की बात को अपने वाइफ की बात से ऊपर रखता। हमारे हिसाब से तो उंगली पर गिनने वाले मिलेंगे। तब क्या, तब यही है कि जब अपनी माता, ये जो 5 भौतिक शरीर से संबंधित है, उसका 5 भौतिक शरीर से आप आदर सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो जो अपांच भौतिक माता है, जो अनंत ब्रह्माओं की माता है, जो अनंत विष्णुओं की माता है, जो अनंत महेशों की माता है, जो अनंत विश्व ब्रह्मांडों की माता है, वो भगवान है। भगवान को माता पहले कहा गया है, पिता तो लट्ठा होता है। तमेव माता, और ये तत्व जो नहीं समझ पाया तो उसने सोचा माता तो घर में रहेंगी और कहीं बाहर मौका पड़ जाए तो पिता तुम्हें, तब पिता, और कहीं पिता है, ये पिता है तो आपसे कम से कम 20 वर्ष बड़ा होगा। तो आप जो 20 वर्ष के हो जाएंगे तो आप उसकी मदद करेंगे कि वो आपकी मदद करेंगे। तो बंधु भाई, तो भाई भाट भविष्य तुलसी पंच बकार से रहे हो सदा होशिया, पूरा दोहा नहीं कहा। कहीं भाई मान तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु, फिर सखा, तो सखा कब तक है? जब तक आपके द्वारा उसका काम बनता है। हर आदमी ऐसे है, जब तक तेरे तन मन धन से पूरे होते सबके काम, तब तक तुझसे प्रेम पूर्वक लिपटा है परिवार तमाम। जरा ग्रस्त होने पर एक दिन छूट जाएगा ये धमधाम, बात न पूछेंगे फिर कोई से सुन लेंगे तेरा नाम। ये है दुनिया। तो पिता, भाई, फिर मित्र, सखा, फिर द्रव्यम, बस श्लोक खत्म। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे पटना में एक प्रोग्राम था, 11 दिन वाला प्रोग्राम, तो वो सेक्रेटरिएट के सेक्रेटरी थी, पूरा सिनेमा हॉल टाइप बनाते और कुछ इस शरीर से संबंधित पर जान पहचान उनकी थी बहराइच के पास। तो आए, उन्होंने कहा पंडाल आपके लिए देख लीजिए।
तो शनि जी इसमें थे, उन्होंने कहा ठीक है, आपने इंतजाम जो किया होगा वो ठीक ही है। तो उन्होंने कहा इंतजाम तो हमने किया है, लेकिन 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण का हमको भी ज्ञान है। ICS है हम। तो उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कब से ये सब पढ़ रही हो तुमको तो हम बहुत दिन से जानते हैं। कहने गुप्त चीजें है ना, धर्म जो है ये सबको बताने वाली चीज नहीं है, अंतरंग चीज है ये। तो उससे कहा तो आधा घंटा आप भी बोलिए, आधा घंटा आप बोलिए, 1 घंटा ये बोलेंगे, बाकी 1.5 घंटा हम बोलेंगे। दोनों क्या आधा घंटा 4 वेद 6 7 18 पुराण और आधा घंटा। तो उससे कहा तो 5 घंटा आप बोल दीजिए। और कहा उधर न बढ़िए, इधर आइए। कहा इधर क्या, कहा इधर ही है कि आधा घंटा कहने की कौन जरूरत है। जब वास्तविक तत्व हम जान गए तो तत्व को जानने वाला जो है उसमें जो है मात्रा नहीं देखी जाती है, वो मात्र है ना, मात्र। लोग कहते हैं एक मात्र, और एक तो एक है, ये मात्र भी एक ही है ना। PW डिपार्टमेंट और D तो डिपार्टमेंट है ये, PIC कॉलेज, और C तो कॉलेज है। नदी के तीर किनारे किनारे, तीर तो किनारा है ये। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा खिलवाड़ करने की तबीयत आज नहीं है। फिर भी 15 मिनट बोलिए, कहा फिर वही बात। पोटेशियम साइनाइड जो है वो किसी को खिलाने के लिए पहले वजन लिया जाएगा कि अगर 100 किलो हो तो कम से कम पाव भर खिलाया जाएगा, तब मरे। अरे नहीं, लगाया नहीं कि आज तक कोई जायका नहीं बता सका, और शायद किसी ने बताया, किसी ने यस कह दिया, किसी ने कहा 60, किसी ने कहा शुगर। तो कहा तो 5 ही मिनट बोलिए, कहा 5 मिनट। तो कहा बोली हो कि नहीं, कहीं हम बोल रहे होने के नहीं, आप हैं समझदार, मैं आपको बहुत दिल से जानता हूँ। हमने कहा ठीक है, आप हमको जानते हैं, हम भी आपको जानते हैं, तो मतलब क्या है, हम आपको समझाए देते हैं, तो आप समझाने में बहुत होशियार हैं, तो आप सबको समझा दीजिएगा। तो समझाओ भाई कि 4 वेद 6 7 और 18 पुराणों का सारांश जो है, मुख्य तत्व जो है वो क्या है। द्रविड़म द्रविड़म कुछ नहीं है, साफ धोखा है, कुछ नहीं। बड़ी भीड़ निकल रही थी, ये तो कम है, और सूर्योदय हो रहा था। तो सूर्य महाराज ने अपने चालक से, पायलट से कहा, अरुण उसका नाम, कि भाई इतने लोग ये क्या कर रहे थे। तो पायलट ने कहा कि ये कथा हो रही थी। तो कहा कथा कौन कह रहा था, कहा एक बड़े भारी महात्मा है। तो कहा कथा में क्या कहते हैं, कहा भगवान राम की महिमा का बखान करते हैं, नाम रूप लीला नाम का गान करते हैं। तो सूर्यदेव ने कहा अच्छा, भगवान राम के संबंध में कहते हैं, इतने लोग जुट गए वहां। कहा इतने लोग जुटी नहीं गए हैं, 1 घंटे का कम से कम 1 लाख रुपये लेते हैं। कहा अच्छा, हमारे वंश में उत्पन्न हुए भगवान, उनकी कथा का 1 लाख रुपया ही सब लेते हैं चोर। आज मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कहा क्या प्रतिज्ञा आप करेंगे, कहा प्रतिज्ञा ये कर रहे हैं कि जो पैसा नहीं देगा तो उसके शहर में मैं नहीं निकलूंगा। बस यही है, आज सूरज ने भी ये कसद किया है यारो, आज सूरज ने भी ये कसद में प्रतिज्ञा
किया है यारों कि दिन उसी शहर में निकलेगा जो पैसा देगा। अरे पैसे पर राम नाम बेचने वाले मर गए, इसी वजह से तुम्हारी क्या इज्जत है। अपने कलेजे पर हाथ रखो, हिंसा को दूषित करने वाला हिंदू हीन हो गया है। नहीं हिंदू है ना, हीनता को दूषित करता है, अपने को किसी से कम समझता है, न किसी को कम समझने की इच्छा रखता है। लेकिन इसके अलावा सब हो रहा है ना। अपने को किसी से कम नहीं समझता है तो किसी से कम न समझो, यहाँ तो गनीमत है। नहीं, अपने को सबसे बड़ा समझता है। तो अपने को सबसे बड़ा जो समझता है तो उसका इतिहास तो देख लो। कम से कम रामायण आप पढ़ते हैं तो जो अपने को सबसे बड़ा समझता है उसकी हालत देखो कि रहा न कुल को रोहन हारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, होते ही राम घर दिया नवाती। ये है, इसलिए अहंकार अगर नष्ट होगा तो रकार की ज्वाला के द्वारा ही नष्ट होगा। इस वजह से बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत इसी वजह से मालूम होती है कि एक अक्षर से 2 अक्षर की आवश्यकता क्यों पड़ी। अक्षर ब्रह्म का जो उद्देश्य है, परब्रह्म परमात्मा की श्वास का नाम अक्षर है। और अक्षर बने जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है, जो घिसता नहीं, जो पिटता नहीं, जो मरता नहीं, जो मिटता नहीं है, किसी प्रकार का विकार इसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है। सॉलिडिटी मतलब क्या है कि दूसरी चीज का प्रवेश न हो। आपके साइंस का सॉलिड क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको आप सॉलिड कहते हैं उसमें आग घुस जाती है कि नहीं घुस जाती है, तो कहाँ सॉलिड रही। इसी वजह से घन लगाते हैं। इतने सन्यासी हैं, सब में घन लगा हुआ, तो घन लगे तो खाली है, लेकिन घन के साथ घून लग गया है। माने सन्यासी होने के बाद भी बड़े महाराज क्या ठाकुर साहब, क्या श्रीवास्तव जी, मर गए श्रीवास्तव ठाकुर पाड़े। अरे जब तुम सन्यासी हो गए तब अच्युत गोत्र अच्युत गोत्र तुम्हारा हो गए। एक ही गोत्र ऐसा है जो सन्यास के बाद भी परिवर्तित नहीं होता है, वो मनु गोत्र है। गुरु परंपरा के हिसाब से भी, वंश परंपरा के हिसाब से भी, गुरु परंपरा के हिसाब से हमारा वही गोत्र है, मनु गोत्र है। वंश परंपरा के हिसाब से ये वाजपेयी जी बैठे हैं, इनका मनु गोत्र है। ये है सब विचित्र मामला है। इस वजह से ना हम ये कहते हैं कि हम बात जो कहते हैं उसको समझिए आप, और न ये कहते हैं कि समझने की जरूरत है। हम सिर्फ हुक्म देने आए हैं, आपको मानना हो तो मानिए और न मानना हो तो न मानिए, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप हमारा हुक्म नहीं मानते हैं तो समझिए हमसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस वजह से नहीं है कि जो हम हुक्म देंगे वो ऐसा हुक्म है कि उसमें ताल्लुक या संबंध होने की जरूरत नहीं है। संबंध होने की जरूरत कहाँ नहीं है, जहाँ एक देशीय नहीं है, जो सब जगह है उसका संबंध सबसे है ना। तो हमारे हुक्म में सर्वव्यापकत्व तो है, इस वजह से अलग हो ही नहीं सकते। भगवान किसी से अलग नहीं हो सकते, तो गुरु का आदेश भी किसी से अलग नहीं हो सकता है। भगवान अगर किसी से अलग हो जाए तो सर्वव्यापक न रह जाए, और सर्वव्यापक न रह जाए तो भगवान न रह जाए। सर्वव्यापक होना भगवान का पहला गुण है। तब बताओ भगवान सर्वव्यापक हैं अगर, तो किसी से अगर आप बैर करते हैं तो भगवान ही से तो बैर करते हैं।
भगवान से बैर करते हैं तो कहा है कि बैर न किया जाए, बैर किया जाए। किससे बैर किया जाए? जो सबसे बैर कर रहा है उससे बैर किया जाए। एक गोली आपके पास है, बुलेट है, निशाना पक्का है, और 100 बुलेट एक आदमी के पास है। 100 ब्राह्मणों को या साधुओं को मारने के लिए पिस्तौल लिए हुए है। तो ये बताओ कि 100 आदमी मार डाले जाए, ये तुम्हारी अहिंसा है कि एक आदमी मार डाला जाए? नहीं, एक आदमी मार डालो, लेकिन इसको 100 में से घटाओगे कि नहीं हम बदतमीज को? वो 100 के 100 है, ये हम नहीं कहेंगे कि एक को मार डाला तो 99 बच गए। वो तो पूरे पूरे बच जाएंगे। इस वजह से नहीं, भगवान किसी को मारे कोई सवाल ही नहीं है। ये तो स्टेज एक्टिंग है, करके दिखाया है। अरे भगवान ने तीर चलाने के पहले विप्रचरण पंकज सिरनावा, क्या मर्यादा है, प्रणाम करते हैं। और सीता जी को उठाने के लिए वो मानमार चरण बंद सुख माना कि माता जी क्या बताओ, स्टेज पर ये करने कह दिया गया है। इस वजह से नहीं, हमारी हिम्मत थी कि आपको जबरदस्ती उठा देते। मानवाचरण बंद सुख, सुख इस बात का है कि सीता जी के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो स्टेज एक्टिंग है। अब उसमें जो करना बताया गया, रिहर्सल कराया गया, उसी तरह से तो काम किया जाएगा। एक रहा हलवाई, बड़ा मोटा ताजा था, और ये जानत है, तो उसको अंगद बना दिया। और जब रावण पूछे कौन सा बंदर, मैं रघुवीर जो 10 कंदर